90% जर्मन लर्नर्स को पता ही नहीं है कि 17 एक्कुजेटिव वर्ब्स को यूज कैसे करना है। हालो लिebe Leute, ich heiße भानु और आज हम 17 जर्मन के एक्कुजेटिव वर्ब सीखेंगे, वो भी डे टू डे यूजफुल सेंटेंसेस के साथ। haben, to have, इसका सेंटेंस हुआ ich habe einen Bruder, जो कि haben मेरी एक एक्कुजेटिव वर्ब है, इसीलिए जो मेरा ऑब्जेक्ट केस है वो मैं एक्कुजेटिव फॉर्म में लिखूंगी। sehen, sehen मीन्स टू सी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। heute sehe ich viele Vögel। essen, essen का मतलब होता है टू ईट, सो ich esse einen Kuchen। trinken, trinken का मतलब होता है टू ड्रिंक। am Wochenende möchte ich einen Cola trinken। यहाँ पे मैं एक्कुजेटिव केस के साथ मोडाल वर्ब भी यूज कर रही हूँ, इसीलिए जो मेरी एक्कुजेटिव वर्ब है वो एंड में चले गई है। am Wochenende möchte ich einen Cola trinken। besuchen, besuchen का मतलब होता है टू विजिट। एग्जाम्पल हुआ ich will meine Familie besuchen। इस सेंटेंस में भी मैं एक मोडाल वर्ब यूज कर रही हूँ, इसीलिए जो मेरी मेन एक्कुजेटिव वर्ब है वो एंड में चले जाती है। hören, इसका मतलब है टू लिसन, सुनना। फॉर एग्जाम्पल ich höre gern Musik, मुझे गाने सुनना पसंद है। ich höre gern Musik। lieben, lieben का मतलब हुआ टू लव। ich liebe meine Familie। माखन, माखन हम यूज करते हैं अलग अलग वेज में। फॉर एग्जाम्पल टू डू और टू मेक। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। Ich mache meine Hausaufgabe, कि मैं अपना होमवर्क करती हूँ। I do my homework। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Ich kann das machen, that means I can do that। brauche, brauche का मतलब हुआ to need। फॉर एग्जाम्पल ich brauche deinen Stift। अब ये एक्कुजेटिव केस के अंदर मैं पॉजेसिव आर्टिकल भी यूज कर रही हूँ, तो अगर हम पॉजेसिव आर्टिकल, बेस्टिम्टन आर्टिकल, उन बेस्टिम्टन आर्टिकल कुछ भी यूज करते हैं, बट अगर मेरा ऑब्जेक्ट्स में केस एक्कुजेटिव है तो अगर हम कोई भी आर्टिकल यूज करेंगे वो हम एक्कुजेटिव केस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल deinen Stift, एक्कुजेटिव केस। versuchen, versuchen का मतलब होता है टू ट्राई। ich versuche neue Dinge। anrufen, अब anrufen भी मेरी एक एक्कुजेटिव वर्ब है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। anrufen को जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत वे में यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ये ट्रेन बार वर्ब है। anrufen जो कि मेरी एक ट्रेन बार वर्ब है, उसमें जो अन है वो मेरा एक प्रीफिक्स है जो सेंटेंस के एंड में जाता है, और जो मेरा सफिक्स है वो मैं कॉन्जुगेट करूंगी अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ich rufe meinen Bruder an, जो अन है वो एंड में चला गया। ich rufe meinen Bruder an। verstehen, verstehen का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। verstehen Sie meine Frage। तो ये जो सेंटेंस है ये भी एक एक्कुजेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पर मैं यहाँ पे एक या नाइन फ्रागे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। verstehen Sie meine Frage। treffen, treffen का मतलब होता है टू मीट। फॉर एग्जाम्पल ich möchte meine Freunde treffen, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है। nehmen, nehmen का मतलब होता है टू टेक। heute nehme ich das Tablet। bringen, bringen is also my accusative verb, okay, और इसका मतलब होता है टू bring। ich bringe das Lebensmittel। kaufen, kaufen का मतलब होता है टू buy और टू purchase something। ich möchte heute für meine Party viele Dinge kaufen, कि मुझे आज अपनी पार्टी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी है। लेजन, लेजन का मतलब होता है टू रीड, और ये सारी वर्ब्स जो हैं हम बहुत नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ich lese ein neues Buch। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इन सारी वर्ब्स को अपनी डे टू डे लाइफ में फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ यूज़ करने की कोशिश करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाय, चीयर्स।